जी का देना है। हाँ बिल्कुल, सुधा जी ने शुरू किया कि भाई राहुल जी ने कहा था सरकार को झुका कर रहूंगा। तो अगर किसी विपक्ष के नेता की ये मंशा है कि सरकार को झुकाना है, बड़ी अच्छी मंशा है, सरकार को झुकाना है, तो भाई तो सरकार को तो आप 370 पर भी झुका रहे थे, कोई जो है हट नहीं सकता, भाई हटाकर देख लिया। सीए पर भी था वही, लगा लागू है, यूसीसी लागू है, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, तो 3 तलाक नहीं हटा पाएंगे, हटाए। तो सरकार को तो राहुल गांधी जी बहुत झुकाते थे, वो भूकंप भी आता था, आंधी भी आती थी, वो कहते थे ना कि हम बोलेंगे तो आ जाएगी आंधी। अब ये बताइए कि 13 वाले चुनाव का तो हो गया, 56 साल तक सरकार में सुधा जी आपकी पार्टी रही, 11 में मान लीजिए, 31 में हुआ और छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका 51 में भी तो हुआ था, सरकार भी आपकी थी, सिस्टम भी आपका था। तो अपने सरकार में आप कुछ मत करिए और ये कहिए कि नहीं दूसरे की सरकार आएगी तो मैं करवा के रहूंगा। भाई आसान तो तब होता। 11, 12, 13, 14 के मई में हमारी सरकार बनी है, हम 14 छोड़ देते हैं, पूरा 13 ले लेते हैं। 3 साल में अगर जनगणना आप देखिएगा, जिस दिन, अभी तो ये घोषणा हुई है कि जातीय जनगणना होगी, अभी डेट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन डेट की घोषणा होगी उसके बाद उसके रिजल्ट भी समय से आ जाएंगे। आप लोगों की तरह उसको फंसा के नहीं रखा जाएगा कि चिल्लाएं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, इस जाति के पुरोधा हैं और काम ना करें, तो वो नहीं होगा। इसमें वो होगा, बताया जाएगा। सबसे अहम बात आपने कहा कि भाई जिनके परिवार के लोगों ने जान न्यौछावर किया, भाई सुरक्षा चूक को आप, अगर हमारे प्रधानमंत्री देश के मरी, सुरक्षा चूक आप लोगों ने माना ही नहीं। हम मानते हैं जान न्यौछावर किया, तो क्या हम उनके अगली पीढ़ी से उसको न पूछें कि किस जाति के हैं? भाई वही तो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो अपनी जात तो बतानी पड़ेगी। फॉर्म भरने जो जाएगा उसमें क्या लिखेंगे? और हमारे सुधा जी देखिए, हम लोग सनातनी हैं, अगर हमारे माता के यहाँ से हमारी पीढ़ी नहीं चलती है ना, आपकी चलती है, हमारी पीढ़ी हमारे पिता के यहाँ से चलती है, दादा परदादा यही कहा जाता है ना, तो इनके दादा और परदादा में जाते जाते गड़बड़ा जाएंगे, कहीं मुस्लिम हो जाएंगे या ईसाई हो जाएंगे, और अपने आप को कहते हैं कि मैं कौल गोत्र का। तो अच्छा लग, पारसियों को आप ईसाई और नहीं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, मैंने एक उदाहरण दिया, पारसी कहा मैंने। अब आपके बीच में अभी तक दयाराम बोल रहे थे तो आपको दिक्कत हो रही थी। नहीं, दयाराम जी बोल रहे थे तो दिक्कत हो रही थी, मैंने कह दिया तो अब आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई। भाई अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप बताए ना जहांगीर के ऊपर कौन थे? फिरोज गांधी कौन थे? फिरोज, सुनिए, फिरोज के ऊपर जहांगीर के ऊपर कौन थे? बता दीजिए आप। अभी आप पढ़ी लिखी है ना, बताइए ना। फिरोज गांधी के ऊपर जहांगीर थे, जहांगीर के ऊपर बताइए, बताइए जहांगीर। मैं बताता हूँ अपने। आप नहीं, बहुत शाही भाई हाँ जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुस्लिम करके, ईसाई करके, इधर करके, अरे भाई मैं पारसी कह रहा हूँ ना, तो हिंदू तो नहीं। आप पारसी को कहते हैं। अरे आप सुनिए, सुधा जी सुनेंगी, सुधा जी क्या दिक्कत है इससे? सुनिए, मौका दूंगा आपको। बोलिए साहब जी, पूरी नहीं, अभी दयाराम जी बोल रहे थे तो सुधा जी को दिक्कत हो रही थी, अब दिक्कत नहीं हो रही, हम बोल रहे हैं। नहीं तो आपको रोका जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, आपको रोका जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। आप करें तो लीला, हम करें तो पाप। इसका मौका आपका ही है। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, क्यों भाई, झूठ नहीं बोल रहा कोई। मैं चैलेंज करता हूं, इस देश का कोई नागरिक साबित कर दे फिरोज गांधी का, जहांगीर का गांधी का खानदान क्या है और क्यों कहते हैं। जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने कहा मैं शुद्ध हिंदू हूं। भाई बणशंकर कब से हो गए? ये गए पुष्कर के मंदिर में, इन्होंने कहा कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हूं। उसके बाद ब्रह्मा जी के मंदिर से आते हैं महाकाल मंदिर, वहां कहते हैं मैं कश्यप गोत्र का ब्राह्मण हूं। भाई गोत्र तो चेंज होते हुए नहीं देखा मैंने। कश्यप और दत्तात्रेय क्या होता है? मैं एक सवाल जाति जनगणना का जो नेता उठा रहा है, उसकी जाति अगर पूछ ली जा रही है तो दर्द नहीं होना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मैं पारसी हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, क्या हूं, बताना चाहिए। लेकिन जनता के बीच में भ्रमित करेंगे मैं हिंदू हूं, तो ये बात है। तीसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब तक रही या कभी भी दूसरी दलों की सरकारें रही, अभी आपने कराया था जातिगत सर्वे, कराया कर्नाटक में,
घोषित किया आपने। डीके शिव कुमार जी लिंगायत और बोका लिंगा के उसमें कि ये कम हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, चले गए कोर्ट, वहां पर अभी उसकी रिपोर्ट जो है लीक हो गई, लेकिन प्रकाशित नहीं हुई। क्यों भाई? दुनिया को बेवकूफ बनाना है, कांग्रेस का जमाना है, भारत तोड़ो यात्रा करनी है, और ये हमने झुका दिया मोदी को। मोदी को झुकाने वाला पैदा नहीं हुआ है। सरकार जो भी चला रहा, मैं मोदी की बात, मोदी का मतलब मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जो भी देश का है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सरकार वो चला रहा है, वो सरकार का मुखिया है, चाहे इंदिरा जी हो, चंद्रशेखर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने अपने समय पर जो फैसले लिए, अगर विपक्ष कहे कि नहीं मैंने झुका कर करा लिया, तो भाई इमरजेंसी कैसे लग गई? कैसे लग गई? कोर्ट को झुका दिया गया, इमरजेंसी लगाई गई, पूछा गया किसी से? कोई जनमत संग्रह हुआ? नहीं हुआ। तो देश का प्रधानमंत्री है, मजबूत व्यक्ति है, उन्होंने जातिगत जनगणना ये देखा है कि यहाँ जातियों के साथ विसंगतियां की जा रही हैं, और लोग खोखले जो है वादे कर रहे हैं और काम कोई नहीं कर रहा, तो काम करके दिखाने का किसके जिम्मे है? नरेंद्र मोदी। गौरव जी जी